कार्यकर्ता भी हैं और तमाम बड़े चेहरे भी हैं मेरे साथ ये जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजीव कुमार बिश्नोई है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और कांग्रेस पार्टी मेरा कर्म और धर्म है। तो आप लोग थक नहीं रहे हैं क्या? 12 साल से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंक रहे हैं, आप लोग को थकावट नहीं हो रही? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी और जब 1947 में जब आज़ाद हुआ, जब उस समय कांग्रेस नहीं थकी, ये जो कल के जो गिदड़ के देश में जो छुपे हुए हैं वाजपेयी, इनसे हम थोड़ी डरने वाले हैं, हम नहीं डरने वाले। और 12 साल का जो आपने कालखंड बताया, 5 साल शुरू में भाजपा आई थी, उसके बाद तो ये चोरी से बने हैं। आज जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो आरोप लगाते हैं। आरोप क्या लगा रहे हैं बताओ? चुनाव आयोग इनका, ED इनकी, तो आरोप क्या लगा रहे हैं? अब आपने देखा संसद चल रही है, 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र कहाँ चला गया? अब ये बोल रहे हैं कि गाली है, गाली नहीं है। हम तो खुला चैलेंज कर देते हैं इनको कि अगर आपको लगता है कि आपने चोरी नहीं की तो बोलिए ना, डेफिमेशन का केस कीजिए। राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो मैं आपकी बात का ये जवाब दूंगा कि सत्ता इनकी 5 साल रही है, अब तो इनका चोरी का पीरियड चल रहा है और 29 के बाद इनकी सबका हिसाब खुलेगा, लाल डायरी कांग्रेस की खुलेगी और आप देखना इनका हश्र बहुत। ये तो आप लोग हर बार बोलते हैं ना, जैसे चुनाव में हारते हैं तो EVM का रोना रोते हैं। देखो, EVM मुद्दा था, मुद्दा है, मुद्दा रहेगा। अगर कोई चोर 1 करोड़ के आभूषण चुरा के और 1000 की पायल वापस छोड़ दे तो चोर को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये वही सिस्टम अपनाते हैं। जो बड़े स्टेट हैं उनके अंदर पूरी फ्रॉड होती है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड। दूसरा, इनका एक मीडिया चल जाता है, बोला दिया आपको, झारखंड में नहीं बोले, हिमाचल में नहीं बोले और महाराष्ट्र में ये वो हथकंडा अपनाते हैं। वरना एक बात बताइए, एक बूथ के ऊपर 3 बजे के बाद एकदम से परसेंटेज नहीं बढ़ सकता पोलिंग का। और अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो एक असेंबली के अंदर वोट बढ़ने का एक मार्जिन है। और ये तो है ही चोर। हम डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, जब सत्ता में आएंगे हमें भी पता है कि लड़ाई कितनी टफ है। एक असेंबली में आप मान लीजिए 250 से 300 बूथ होते हैं, तो 15 से 20 हज़ार की इनकी जो पेटी है वो चोरी से खुलती है। अब जनता का मूड जब एक तरफ होगा तब हिसाब बराबर हो जाएगा। आप लोग हर बार जो भी सरकार कोई भी नीति लाए, आप लोग तुरंत उसका विरोध करना शुरू कर देते। एक भी काम आप लोगों को पसंद क्यों नहीं है? पसंद इसलिए नहीं आ रहा, आपने बड़ा सही सवाल किया कि जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिका का पपेट है, अमेरिका और इजराइल का। जितने भी नीति, बड़ा आरोप नहीं लगा रहे, बड़े नहीं है, नहीं। देखो, पुलिस पे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे केस चल रहे हैं। हाँ, पुलिस उठाएगी, वो पता लग जाएगा, वो भी उनको पता है कि रेगुलर ये तो ट्रायल हमारा चलता रहता है। पर ऐसा घटनाएं जब देश की सबसे बड़ी आबादी जिस सेक्टर पर निर्भर करती है, जिसका GDP में योगदान भले ही कम हो, कृषि, उसको अगर धराशायी किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। अगर देश के अंदर अलगाववाद और आग को सुलगाने को काम किया है तो कृष्ण मेनन हमारे 7 नंबर पर बैठे अमित शाह ने किया है। जो शर्म आनी चाहिए, मानसून सत्र के अंदर गायब है। कहाँ है? हम तो, राहुल जी तो लगातार बोल रहे हैं कि कहाँ है अमित शाह, बाहर आओ, नहीं आ रहे। आ तो रहे, पत्र लिख दिया ओम बिरला को, आप हाँ, जबरदस्ती जो है सदन को नहीं चलने देंगे। नहीं, ये बात जब दिवंगत जेटली जी थे, सुषमा जी थे, तब इन्होंने बड़े फायदे गिनाए थे कि संसद ना चलने से कितना देश को फायदा होता है। हम तो मुद्दे की बात करेंगे, पेटलेट गन से गोली किसने चलाई छात्रों पे? चलो मान लीजिए आपने चलाई, बोला कि हमने चलाई है, वो छात्र तो हिंदू थे, आप धर्म पे भी आ जाइए, उसमें दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, उन पे गोली किसने चलाई? महिलाओं के निजी अंगों पर हमला किसने किया? 2 सवाल है, अमित शाह बताए। क्या अमित शाह का बेटा उस प्रदर्शन में था? नहीं था। वो तो BCCI में नोट छाप रहा है, किसी मैनचेस्टर के अंदर या एम्स्टर्डम में कहीं पे जाके होटल में रह रहे होंगे, उनको थोड़ी पता इन चीज़ का। ये सब और सब भाजपा वाले, भाजपा का जो DNA है, इसका DNA RSS का है और RSS का DNA ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब तो अमित शाह आ रहे हैं ना, आप हंगामा क्यों बर्पा कर रहे हैं? देखो, अमित शाह एक जंग लगा हुआ लौह पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक धोती पहनने से कोई सरदार पटेल नहीं बनता। सरदार पटेल ने देश की रियासतों को जोड़ने का काम किया था और इनका जोड़ने का तो बस इनका, हाँ, जोड़ते जरूर हैं, ये रुपए जोड़ते हैं, बाकी सारा काम इनका तोड़ फोड़ का है। मणिपुर, देश का कश्मीर, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है। अब आम जो वैचारिक लड़ाई है, पहले लोग थे, विचारधारा की लड़ाई थी, अब एक दूसरे को जाति और धर्म में ऐसा इन्होंने जहर घोल दिया। तो अमित शाह तो हैं ही वो उस चीज़ में माहिर। संसद में आना उनका अधिकार है क्योंकि आते हैं, पर सदन के अंदर नहीं आ रहे। पार्लियामेंट कैंपस बहुत बड़ा है, ऑफिस में आके बैठ जाते हैं, 4-5 फोटोग्राफ चला लेते हैं, स्लो मोशन में
फोटो और सरदार पटेल कोई धोती पहनने से नहीं होता, उसके लिए विचार होना चाहिए। सरदार चाणक्य हैं वो। हाँ फेल चाणक्य, ऐसा दिमाग लगा चाणक्य है, अगर हो तो जो असली चाणक्य है वो भी बोलेगा भाई साहब क्यों मेरा नाम खराब कर रहे हो। ये दिमाग लगा हुआ चाणक्य और जंग लगा हुआ लोह पुरुष है। अब एक ही चीज को ये ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं। देखिए अमित शाह कोई उस तरह का नहीं है कि शुरू से चाणक्य थे। 2014 में एक मूवमेंट चला देश के अंदर, उस साजिश में जो शामिल थे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, बाबा रामदेव, जिस आरोप के ऊपर इन्होंने सरकार बनाई, सुप्रीम कोर्ट से दिवंगत मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट मिल गई। क्या ये चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे? साहब इनको डूब मरना चाहिए, अन्ना हजारे को, बाबा रामदेव को। और बाबा रामदेव जिसके 13-14 प्रोडक्ट तो नेपाल तक में बैन है, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद 2019 का चुनाव होता है, ठीक पुलवामा में हमला होता है, आज तक पता नहीं चला कहाँ से आया इतना बड़ा RDX। आप मानिए हम लुटियन में खड़े हैं, अगर यहाँ पर एक कार्टून अगर कोई पटाखा लेके आएगा तब पता चल जाएगा। हाँ, और पुलवामा में अभी तक नहीं पता चला। 2024 में इन्होंने राम मंदिर का, उससे पहले इलेक्शन कमीशन, इतनी ज़्यादा धांधली हुई है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अमेरिका की पपेट है। रामदेव पर जो आप बोल रहे हैं, पता है आपको कितने बड़े आदमी, उन्होंने कहा है कि कांवड़ लाना जो है वो IAS की परीक्षा से भी ज़्यादा कठिन है। बिल्कुल रामदेव, अगर रामदेव बाबा को ये लग गया कि अगर देश का युवा साक्षर और जागरूक हो गया तो बाबा की दुकान का सबसे पहले शटर डाउन होगा, ये मान लीजिए उसका। बाबा ने धर्म के नाम पर चूर्ण बेचा, घी बेचा, तेल बेचा, मिर्च बेची, साबुन बेचा, च्यवनप्राश बेचा। स्वदेशी है ना वो, स्वदेशी है, स्वदेशी जन्म भारत में लिया है, पर उनकी जो आत्मा है वो स्वदेशी नहीं है, वो मुनाफा वाली है। बाबा से कब लाला बन गए, बड़ी महीन लकीर होती है, वो उन्होंने क्रॉस कर चुके। बाबा रामदेव को एक समय बोलते थे कि ठीक है योग गुरु हैं, पर जब राजनीतिक अंदर कोई कीड़ा हो और वो छुपा हुआ हो, वो तो भाजपा का एजेंडा फैला रहे थे। आप बताइए, कांग्रेस के टाइम आंदोलन हुआ था, 2012 से शुरू हुए थे, 13 से हुए थे, संसद के ऊपर तक छात्र पहुंच गए थे और उनका हक बनता है संसद में जाना, प्रदर्शन करना, और सरकार ने उनकी बात सुनी। आज देखिए क्या हो गया। मैं भी जंतर मंतर 5 दिन गया था, ऐसे बहन बेटियों के बारे में अंदर भाजपाई जो सड़क छाप डरपोक गए थे उनको, वो तो कईयों की सुताई हुई थी, और कुछ जो प्रायोजित मीडिया वाले थे उनको भी सबक सिखाया। पर जो असली जो टीवी स्टूडियो में थे उनको घसीट के सड़क पे लाने की ज़रूरत थी। पर ठीक है, सत्ता बदलेगी, सबका हिसाब होगा। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि चलिए मान लिया मैंने आपके सारे आरोप को मान लिया, सारे जिस तरीके के भी आपने लाइन किया सब मान लिया, लेकिन आप लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसका इलाज क्या है? चुनाव नहीं जीत रहे हैं आप लोग। देखिए, पिछला 2024 का चुनाव था, उसके अंदर आप मानिए 30 से 35 सीटों का गैप रह गया था, और वो भी एंड टाइम पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया। सरकार नहीं बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो DM होता है वो अथॉरिटी होता है उस टाइम, और जितने भी देश के अंदर चुनाव के समय अधिकारी लगाए जाते हैं सब गुजरात के या अमित शाह के उस कैडर के होते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्जिन कम था तो वहाँ पे भाजपा चोरी करती है, जहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। पर 29 के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि जब देश की 60% जनता का बहुमत एक तरफ हो तो चोर तभी चोरी करता है जब थोड़ा सा कुंडी खुली हो। इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी के भी हर सिपाही को भी हम ट्रेनिंग मिली है कि किस तरह बूथ के ऊपर ध्यान निगरानी रखनी है, क्योंकि सारा खेल उसी का ही है। क्योंकि अब देखो, चुनाव आयोग हमारी सुन नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा नहीं सकते, और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह कब्जा कर रखा है। चुनाव आयोग बहुत बड़ी संस्था है, और उसमें बैठा व्यक्ति अगर निष्पक्ष होगा तभी। हम TN सेशन का नाम इसलिए लेते हैं कि उन्होंने उस चीज़ का उपयोग किया। कांग्रेस के टाइम में भी आप बताइए, अगर ये संसाधन तो आज इनको पता लगा है अनपढ़ वाजपेयियों को, अगर कांग्रेस चाहती तो ये कभी सत्ता में नहीं आते। और हम अभी भी बोल रहे हैं कि EVM को सुधारने की ज़रूरत है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भी अगर पब्लिक को लगेगा कि बैलेट से होना चाहिए, भैया 5 साल में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चुनाव होता है। कौन सा बोला ये टाइम का रोना रोते हैं? अरे भैया 10 दिन लग जाएंगे गिनती में। कौन से किसी के जिप्सम या स्टील के कारखाने खराब हो रहे हैं, पर किसी देश के बच्चे का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए। 2014 में जो बच्चा 20 साल का था उसको ऐसा धर्म का और चूर्ण चटाया, आज वो 34 वर्ष का हो चुका, उसके दिमाग में नफरत भर दी गई, देश का कोई संस्थान उसको नौकरी नहीं दे रहा, तो क्या बनेगा? वो अपराधी बनेगा। तो ये जो फैक्ट्री है भाजपा की, अंदर डालो, अनपढ़ बनाओ, अपराधी बना के बाहर डालो। चलिए, तो ये पूरी चर्चा थी दर्शकों। इस चर्चा
में तमाम वो आरोप थे जो सत्ता पक्ष के खिलाफ राजू लगते भैया, हैं। एक कांग्रेस सेकंड। पार्टी लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है एक तरीके से जो है रन में उतर गई है, लेकिन अब देखना होगा कि नतीजा जो है वो किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि लड़ाई बड़ी गंभीर है। इस चर्चा पर अपनी राय जरूर रखें।